हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट्स, कॉमर्स स्ट्रीम क्लास 11 का। इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको समझना है और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में आप डिस्टर्ब ना हो, तो लास्ट में हम लोग ये सम्स करेंगे इसी वीडियो के। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि इसका आपको अगर मतलब ये डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 है तो इसमें आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल x दिख रहा है उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हमारा जो रूल है वो वही है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 1 ले लोगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर 1, और फिर आप ये रो ये कॉलम छोड़ोगे, आप जानते हो, और फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे -2 को 5x स्क्वायर से, तो 5 2 10 और ये माइनस, तो -10 हो जाएगा और ये x स्क्वायर रहेगा सेम, और फिर माइनस साइन आएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 10 और इंटू x 10x, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x। तो ये हो जाएगा पहला पैटर्न आपका सॉल्व। फिर आप जानते हो यहाँ पे आपको माइनस लिखना है। सेकेंड पैटर्न के लिए आपको ये 4 लेना है, तो चलेंगे 4 लेते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, ये रो छोड़ देना है फर्स्ट वाला और ये कॉलम छोड़ना है। तो आपको 1 को 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 5x स्क्वायर। फिर आप लिखोगे माइनस, आपने लिखा माइनस, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 5, ब्रैकेट क्लोज किया। फिर आप प्लस का साइन लिखोगे थर्ड पैटर्न के पहले। थर्ड पैटर्न के लिए आपको 20 लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 20, ब्रैकेट बनाओगे। फिर आपको ये रो ये कॉलम छोड़ना है। 1 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2x। फिर आप लिखोगे -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए -2 मिलेगा, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे और 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो ये आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, इसको सेम लिखते हैं पहले। चलिए अगर दोनों का वेरिएबल अलग ही है तो 1 को -10x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x स्क्वायर ही आएगा, और फिर 1 को -10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x ही आएगा। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं। फिर -4 को 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो -20x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, 4 5 जा 20 हो जाएगा। फिर प्लस 20 को 2x से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 40x हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 40। अब लाइक टर्म को साथ में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो -10x स्क्वायर का लाइक टर्म, इसका लाइक टर्म ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे -20x स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर वाले हो गए। फिर x वाला एक ये है और एक ये है, तो इनको साथ में लिख लेते हैं -10x। हाँ, एक चीज़ हम भूल गए, मतलब विच इज़ इक्वल टू 0 आपको लिखना ही है, तो विच इज़ इक्वल टू 0 तभी x का वैल्यू मिल पाएगा। तो -10x लिखा, इसके आगे लिखेंगे +40x, तो यहाँ पे लिख देते हैं +40x। फिर उसके बाद इसका लाइक टर्म ये है, तो +20 और फिर +40 और विच इज़ इक्वल टू 0। अब इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -30x, तो आपको मिलेगा -30x स्क्वायर। और इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस होएगा, तो 40 में से 10 गया तो 30 आएगा, तो आपको मिलेगा प्लस में, क्योंकि ग्रेटर नंबर ये है, तो +30x। फिर इनको अगर आप सॉल्व करो तो प्लस 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 होएगा, 40 + 20 आपको मिल जाएगा 60, तो आपको मिलेगा +60 एंड विच इज़ इक्वल टू 0। अब आपको सॉल्व करना है इसको। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि देखिए ये 30 है, ये 30 है और ये 60 है, तो सब 30 से डिविजिबल है। तो आप 30 से अगर डिवाइड कर दोगे तो जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो बहुत सिंपल मिलेगा, और आप उसमें फिर x का वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको अगर आप 30 से डिवाइड करते हो तो सपोज ये -30x स्क्वायर है, अगर आप 30 से डिवाइड करते हो तो 30 कैंसिल हो गया, -x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -x स्क्वायर, तो देयरफॉर -x स्क्वायर। फिर प्लस इसको भी आप 30 से डिवाइड करोगे, तो 30x को आप 30 से डिवाइड करोगे तो 30 कैंसिल, सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पे +x बचेगा, तो यहाँ पे लिखा x। फिर प्लस 60 को 30 से डिवाइड करो तो 32 आएगा, तो आपको मिलेगा 2 और विच इज़ इक्वल टू 0। आप यहाँ पे लिख सकते हो डिवाइडिंग बाई 30, क्योंकि 0 को भी आपको 30 से डिवाइड करना, तो वो 0 ही देगा।
फिर उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो सारे के सारे साइन को चेंज कर दीजिए आप। ये आप जानते रहोगे, अब इतना डिटेल में आपको यहाँ पे सबका रीजनिंग नहीं देना है स्टूडेंट्स, ये भी नहीं दोगे तो भी चलेगा। फिर भी चलिए यहाँ पे लिख लेते, नहीं मतलब रीजनिंग नहीं देंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर बन रहा है, मतलब नेगेटिव एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो पॉजिटिव एक्स आपको मिलेगा नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव 2 आपको मिलेगा नेगेटिव 2, और 0 को कोई साइन नहीं है तो 0 रहेगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिला स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे फैक्टर फाइंड आउट करना है, और इसके लिए आप अगर 10th में आपने किया ही है, मैं ऐसा नहीं बोलो किया होगा, आपने किया है, वहाँ पे आपको करना क्या है, 2 का टेबल रीड करना है और माइनस करके आपको 1 लाना है। तो 2 के टेबल के लिए 2 1 जा ही है, 2 1 जा 2, यही एक टेबल 2 देता है, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ का कोएफिशिएंट मिल जाएगा जो 1 था 1। और सिंस यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो साइन रहेगा ग्रेटर नंबर को जाएगा और स्मॉलर नंबर को इसका अपोजिट जाएगा प्लस। तो ये पूरे को, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसको पूरे को सॉल्व करने से अच्छा आपको सिर्फ ये लिखना है, मतलब ऐसा कि देयरफॉर x माइनस 2 ये एक फैक्टर बन जाएगा, और x प्लस 1 ये एक फैक्टर मिल जाएगा, एंड विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट अगर 1 होता है तो आप ये जो भी फैक्ट आपको यहाँ पे स्प्लिट करने पे जो नंबर मिलता है डायरेक्टली उसके साथ x वेरिएबल लगा के आप लिख सकते हो। अब क्या करेंगे कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा 2 कंडीशन आ जाएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिलेगा -2, वहाँ पे गया तो +2, और x का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा आपको -1। तो चलिए आपको आपका ये सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहाँ पे भी वही बोला कि आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इफ़ में आपको ये कंडीशन दिया है स्टूडेंट्स, तो सेम ही है जैसा हमने अभी किया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हो ये लोगे तो आप लिखोगे देयरफॉर x विच इज़ इनटू, तो ये आप छोड़ दोगे, ये छोड़ दोगे, तो x इंटू आपको मिलेगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 5 जा 5, फिर माइनस आपको मिलेगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो आपको 12 ही लिखना है यहाँ पे, तो आपका ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकेंड पैटर्न चालू करेंगे, तो आप लिखोगे -1, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पहले से माइनस होता है और फिर से आपको एक -1 लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा +1। ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो फिर ये कॉलम छोड़ देंगे, रो, और ये कॉलम छोड़ देंगे। फिर 2x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 10x हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10x। फिर आप लिखोगे माइनस, फिर -3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस मिल के बन जाएंगे प्लस, और 3 3 हो जाएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर थर्ड पैटर्न चलेंगे तो आपको 2 लिखना है, यहाँ पे साइन रहेगा प्लस, क्योंकि यहाँ का साइन प्लस ये होता है, ये प्लस हुआ बिकॉज आप जानते हो माइनस की वजह से, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। फिर आपको ये रो छोड़ना है, ये कॉलम छोड़ना है, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप 2x को -4 से, तो 4 2 जा 8 होएगा, फिर ये माइनस रहेगा और ये x रहेगा, तो पूरा बन जाएगा -8x। फिर आप लिखोगे माइनस का साइन, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 1 को 3 से, तो 1 3 जा 3 आ जाएगा, और अब आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं, तो ये x रहेगा, 5 - 12 आपको दे देगा -7। फिर इसको आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऐड नहीं हो रहे, तो प्लस लिखा ये वाला, और 1 × 10x आपको देगा 10x, फिर प्लस इंटू प्लस लिखा, और 1 × 9 आपको दे देगा 9। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है फिर से, विच इज़ इक्वल टू 29, कि ये लिखना भूलिए ना स्टूडेंट्स। तो मैं भी भूल रहा हूँ तो आप भी याद रखिए स्टूडेंट्स, आप याद रखिए प्लीज़, क्योंकि इक्वल का साइन रहेगा तभी x का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ तक हो गया। फिर ये प्लस इंटू माइनस, क्योंकि ये दोनों भी सॉल्व नहीं हो रहे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 8 जा 16, तो आपको मिल जाएगा 16x। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 3 जा आपको मिलेगा 6। और देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि चलिए इसके बाद वाले स्टेप में कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 29। इस 29 को भी यहाँ पे लेके आ जाएंगे, क्योंकि इसका लाइक टर्म यहाँ पे दिख रहा है, और वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये स्टेप में कर लेंगे। देयरफॉर x इंटू -7 आपको मिल जाएगा -7x प्लस 10x है। फिर इसी का एक लाइक टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी x वाला था, ये x वाला है, ये भी x वाला है, तो आप लिखेंगे -16x। और फिर उसके बाद विदाउट x वाला एक ये है और ये भी है, तो इसको लिख देंगे +9।
फिर लिखेंगे -6 और इसको जो +29 उस तरफ है इक्वल के, उसको इस तरफ लाएंगे तो -29 हो जाएगा। और सिंस वो यहाँ पे आ चुका, वहाँ पे कुछ नहीं, तो वहाँ पे हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -7x और +10x, प्लस माइनस माइनस होएगा, 10x में से 7x निकालोगे तो आपको +3x मिलेगा। फिर +3x और -16x, प्लस और माइनस माइनस होएगा तो 16 में से 3 गया तो आपको 13 मिलेगा, और ये ग्रेटर नंबर है तो आपको मिलेगा -13x। तो देयरफॉर -13x। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप 11th स्टैंडर्ड में हो। फिर इनको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो प्लस और माइनस माइनस होएगा, 9 में से 6 माइनस किया तो आपको मिलेगा 3। फिर वो +3 और -29, प्लस माइनस माइनस होएगा, 29 में से 3 निकाला तो आपको 26 मिलेगा, और माइनस में तो आपको मिलेगा -26 एंड विच इज़ इक्वल टू 0। फिर अब आपको क्या करना है, -26 को आपको वहाँ पे भेजना है, तो यहाँ पे बचेगा -13x और वहाँ पे -26 चला जाएगा तो +26 हो जाएगा। फिर आप -13 को यहाँ पे भेजिए, तो देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 26। अब ये डाउट मत रखिए कि -13 जब यहाँ पे आएगा तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा। माइनस साइन कब चेंज होता है, जब इसके साथ प्लस के रिलेशन में रहता तो। अब ये जो -13 है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो पूरा का पूरा -13 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा डिवाइड बाय -13। फिर 13 1 ज़ा और 13 2 ज़ा, तो आपको x का वैल्यू मिल जाता है ये वाला माइनस और ये 2। चलिए फिर इसके बाद हम देखते हैं 4th के बाद दूसरा क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन आपका बाकी था क्वेश्चन में तरीका फर्स्ट, वो भी देखेंगे इसके बाद। तो इसमें क्या बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ़ के आगे ये क्वेश्चन है कि दिस इज इक्वल टू दिस, और i का वैल्यू √1 दिया है, जिसका मतलब है कि i² का वैल्यू -1 हो जाएगा, जो आप जानते रहोगे या जान चुके हो कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो चलिए यहाँ पे भी सेम रहेगा। सबसे पहले आप लोगे ये चीज़, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 4i, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, 3i² इंटू i, तो आपको मिल जाएगा 3i³ मिल जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर आप लिखो, इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आप लिखोगे माइनस, और आपको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 होगा, और ये माइनस रहेगा तो ये माइनस और ये माइनस मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। फिर ये ब्रैकेट क्लोज किया, अब आएगा साइन माइनस का, तो आप लिखोगे माइनस, और अब आपको लेना है सेकेंड पैटर्न जो है i³, तो यहाँ पे लिखोगे i³ और ब्रैकेट के अंदर ये रो छोड़ने के बाद, ये कॉलम छोड़ने के बाद आपको 1 को i से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा 1 इंटू i हो जाएगा। फिर आप लिखोगे माइनस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 4 ज़ा हो जाएगा 20, तो यहाँ पे आएगा 20। फिर आपको लिखना है प्लस का साइन, और ये पैटर्न छोड़ के अब आना है इस पे, तो ये आ जाएगा 2i, फिर ब्रैकेट, और ये रो ये कॉलम छोड़ा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा, तो वो आपको लिखना है -3। फिर आप लिखोगे माइनस, और फिर 3i² को 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 ज़ा 15i² हो जाएगा, तो 15i² हो जाएगा, एंड विच इज़ इक्वल टू x प्लस iy, तो x प्लस iy। तो ये कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, जो आप इसमें देखे रहोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इसको, तो 4i को 3i से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 12, और i इंटू i⁻3 i⁻4 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे पहले लिखिए i⁻4, बाद में इसको i² में चेंज करेंगे। फिर प्लस 4i इंटू 12, 12 4 ज़ा 48 हो जाएगा, और ये i आ जाएगा ऐसा। फिर आप ये माइनस लिख रहे हो, i3 को i से मल्टीप्लाई हो तो i⁻4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं i⁻4। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, i3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20i⁻3 आ जाएगा। फिर ये प्लस लिखेंगे, 2i को, चलिए प्लस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 2 3 ज़ा 6 और ये i, तो 6i हो जाएगा। फिर प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा, और i और i² i⁻3 बन जाएगा, 3 बार i हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू x प्लस iy। इसको ऐसे एज इट इज़ लिखना है। फिर अब देखिए हम क्या करते हैं, लाइक टर्म को साथ में लेते हैं, जैसे ये i4 वाला है, इसको एक साथ लिख लेते हैं, i3 वाले को एक साथ लिख लेते हैं, और i वाले को एक साथ लिख लेते हैं। तो ऐसा हो जाएगा कि 12i⁻4 को एक यहाँ पे लिखा, और इसके बाजू में लिख दिया इसको, तो -i⁻4। फिर i³ वाले को एक साथ लिख रहे हैं, तो प्लस 20i³
20i³ और इसके साथ ये लिखेंगे माइनस 30i³। फिर i वाले को ले लेते हैं, ये दोनों है तो लिखेंगे प्लस 48i और माइनस 6i एंड विच इज़ इक्वल टू x प्लस iy। तो 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो मिस नहीं हुआ स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 12i³ में से 12i⁴ में से 1i⁴ अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 11i⁴। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20i³ में से 30 या 30 में से 20 माइनस करो तो आपको मिलेगा 10, तो आपको मिलेगा माइनस 10i³। और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होएगा, 48 में से 6 निकालोगे तो 42 मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा प्लस 42i एंड विच इज़ इक्वल टू x प्लस iy। तो अब क्या करते हैं, जो i⁴ है या i4 i3 है उसको i² में चेंज करते हैं, क्योंकि उसके जगह पे फिर हमको -1 लिखने को मिल जाएगा। तो ऐसा लिखते हैं कि देयरफॉर 11 और इसके जगह पे क्या करेंगे, i4 है तो i⁴ और द होल स्क्वायर, फिर ये माइनस ये 10 सेम लिखेंगे और i³ के जगह पे हम लिखेंगे i² और एक i और आ जाएगा क्योंकि तीनों मिलके या दोनों मिलके i⁴ बनेगा। फिर प्लस इसको तो सेम लिखना पड़ेगा आपको 42i विच इज़ इक्वल टू x प्लस iy। अब देखिए 11 सेम रहेगा, i² के जगह पे -1 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा -1 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, फिर माइनस फिर 10 और इसके जगह पे भी सेम लिखेंगे -1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -1 और ये i सेम रहेगा, फिर प्लस इसको भी सेम लिखना है 42 और i विच इज़ इक्वल टू x प्लस iy। फिर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मतलब ये पूरा 1 आएगा और 1 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा 11। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 10 1 जा 10 हो जाएगा और ये i रहेगा साथ में तो 10i और फिर यहाँ पे प्लस 42i विच इज़ इक्वल टू x प्लस iy। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर 11 प्लस 10i प्लस 42i तो आपको मिलेगा 52i विच इज़ इक्वल टू x प्लस iy। अब यहाँ तक अगर आप आए हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपने किया है तो आपको पता है कि इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इक्वल पार्ट आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, एक रियल है इसके साथ i नहीं है, यहाँ पे भी 2 टर्म है, एक रियल है जिसके साथ i नहीं है, यहाँ पे जो दूसरा टर्म है उसके साथ i है जिसको इमेजिनरी यूनिट बोलोगे, यहाँ पे भी दूसरा टर्म जो है जिसके साथ i है आप इमेजिनरी यूनिट बोलोगे। तो आपको ये i के जगह पे i को समझ के y का वैल्यू 52 समझना है और x का वैल्यू 11 समझना है। तो आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, आप ऐसा लिख सकते हो स्टूडेंट्स, नहीं लिखोगे डायरेक्टली तो भी चलेगा। तो x का वैल्यू फर्स्ट वाले का फर्स्ट हो जाएगा तो हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिल जाता है 11 एंड y का वैल्यू आपको मिल जाता है y के जगह पे 52। और अगर बीच में लिखना है तो आप लिख सकते हो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा स्टूडेंट्स। तो आपको मिल गया यहाँ पे x का और y का वैल्यू जो आपसे पूछा था यहाँ पे। तो चलिए अब ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपका मतलब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट आपका बाकी था वो देख लेंगे। और ये वाला क्वेश्चन तो चलिए ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बीच में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पार्ट करना है जिसके लिए इसको लास्ट में मैंने बोला आपको। तो चलिए थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो रूल है वो तो वही रहेगा कि आपका जो पहला पार्ट रहेगा मतलब ये आपको वो लिखना है, आपको ऐसा लिखना है देयरफॉर x इंटू फिर आपका ये कॉलम रो और ये कॉलम चला जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करना है तो x इंटू एक्स आपको मिल जाएगा x का स्क्वायर, फिर आप लिखोगे माइनस 2 2 ज़ा 4 तो आपको लिखना है 4, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा माइनस और सेकेंड पार्ट स्टार्ट होएगा तो आप लिखोगे 2 सेकेंड पैटर्न और ये कॉलम और ये रो चला गया तो 2 इंटू एक्स आपको मिल जाएगा 2x, फिर माइनस थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो सकता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो थोड़ा मैं ऐसा करके लिख रहा हूँ, फिर आपको लिखना है साइन प्लस का
और फिर थर्ड पार्ट आएगा 2, थर्ड पैटर्न, तो रो और कॉलम छोड़ा तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस x इंटू 2 आपको मिल जाएगा 2x। चलिए होप करता हूँ शायद से अपना एडजस्ट हो जाएगा। फिर आपको सिंप्लीफाई करना है, हाँ, विच इज़ इक्वल टू 0। ये चीज़ तो भूल ही जाते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा x क्यूब, तो आप लिखोगे x क्यूब, देयरफॉर आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर माइनस x इंटू 4 आपको मिल जाएगा 4x, फिर माइनस 2 2 ज़ा 4 तो आपको मिलेगा 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8 तो आपको मिलेगा 8, प्लस 2 4 ज़ा 8 आपको मिलेगा 8, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4x विच इज़ इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x क्यूब को सेम लिखा, माइनस 4x और माइनस 4x आपको मिलेगा माइनस 8x, प्लस 8 आपको मिलेगा प्लस 16, और फिर माइनस 4x विच इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप ऐसा लिखोगे देयरफॉर x क्यूब माइनस 8x और माइनस 4x आपको मिलेगा माइनस 12x और फिर प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आने के बाद देखिए आपको x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है और ये है क्यूबिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था तो आप इसका टेबल रीड करते थे और प्लस करके आप 12 लाते थे और सॉल्व करते थे और फैक्टर निकालते थे। लेकिन सिंस ये क्यूबिक है आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज़ मिलेंगे। अब वो 3 वैल्यूज़ पाने के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। जो रूल हमने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है उसके बेस पे आपको क्या करना पड़ता है, लास्ट वाला जो नंबर है प्लस 16 या 16, ये किस टेबल में जाता है, इसका क्या क्या फैक्टर होता है वो आपको पहले पता लगाना पड़ता है। जैसे एक तो ये 1 के टेबल में जाएगा, इसका पहला फैक्टर 1 है, 2 के टेबल में भी जाएगा, फिर 4 के टेबल में भी जाएगा, फिर 8 के टेबल में जाएगा और फिर जाएगा 16 के टेबल में। तो अब आपको करना क्या है कि जितने भी x हैं उसके प्लेस पे या तो +1 या तो -1 चेक करना है कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये पूरा वैल्यू 0 तो नहीं बनता है। अगर 0 बना तो एक फैक्टर वो मिलेगा, और अगर +1 -1 से नहीं बना तो आपको +2 और -2 से चेक करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो एक फैक्टर पहले हमको इसमें से ढूंढना है और दूसरा फैक्टर निकलेगा, बाकी के जो फैक्टर्स निकलेंगे वो आपको एक नए डिवीजन मेथड से करना है जिसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जो 9th क्लास में सीखा था। अब यहाँ पे जो भी हो रहा है स्टूडेंट्स, ये आपको सुनना ही पड़ेगा क्योंकि यही इसका रास्ता है और यही सम्स में थोड़ा सा डिफरेंस था, इसके लिए मैंने इसको लास्ट में कराया। तो सिंस आप क्यूबिक पे आए थे इसलिए ये काम करना चालू किया। लास्ट का जो कांस्टेंट नंबर है वो कौन कौन से नंबर में जा रहा है वो चेक किया। तो 1 में, +1 में, -1 में, +2 में, -2 में सब आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे तो ये 1 का क्यूब बन जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर -12 1 ज़ा 12 हो जाएगा, -12 और फिर +16। इनको सॉल्व करेंगे तो 0 नहीं आ रहा है तो ये छोड़ दिया। -1 लेंगे अगर तो -1 का क्यूब आपको 1 मिलेगा, फिर -12 इंटू -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 12 1 ज़ा 12 आएगा और फिर +16, ये भी नहीं दे रहा है। +2 अगर आप चेक करो तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ जा रहा है, फिर -12 इंटू 2 12 2 ज़ा 24 आ रहा है और फिर +16। 24 में से 8 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 16, वो भी माइनस में, तो ये -16 और ये वाला +16, तो ये आपको दे रहा है 0। मतलब इतने पार्ट में आपको समझ में आया कि +2 जो है वो आप ले सकते हो, मतलब x का वैल्यू 2 ले सकते हो। तो एक फैक्टर आपको मिला x = 2, जिसका मतलब है कि x - 2 इसका एक फैक्टर है। तो एक फैक्टर मिल गया, x का एक वैल्यू आपको मिल गया स्टूडेंट्स, x = 2 जो आपको x का वैल्यू चाहिए। लेकिन बाकी का जो फैक्टर्स है, बाकी की जो और वैल्यू है, क्योंकि 3 वैल्यूज़ आएंगे इसके अंदर, वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देंगे और फिर सिंथेटिक डिवीजन से उसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। तो x = 2 कैसा है ये आप देख चुके, ये आपको रफ में ही करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख के बता रहा हूँ। तो चलिए इसको जो है सबसे पहले इक्वेशन 1 कर लेते हैं और फिर क्या लिखते हैं देखिए, आपको x का वैल्यू जब आपने 2 लिया तो आपको मिला लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 0। तो इसलिए x = 2, मतलब जब ये 2 इस तरफ था तो x - 2 था और उस तरफ क्या था 0, तो एक फैक्टर x - 2 होता है स्टूडेंट्स, जैसे इसके पहले सम्स में किया था कि -2 वहाँ पे जाता है तब जाके आपको x का वैल्यू मिलता है। तो अब ऐसा बोलोगे कि LHS becomes 0 when x is taken 2। जब आप x को 2 लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये आपको क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि x - 2 जो है वो इसका एक फैक्टर है। हम लिखेंगे therefore
x माइनस 2 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस माइनस 12 एक्स प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 0। इसका एक फैक्टर है। अब दूसरा फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो दूसरा फैक्टर आपको जो डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है उसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फाइंडिंग अदर फैक्टर्स बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। और अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड से कैसा फाइंड आउट करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए आप एक वर्टिकल लाइन बनाइए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। और सिंस x माइनस 2 आपको एक फैक्टर मिला है तो माइनस 2 का अपोजिट प्लस 2 आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्लस 2। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट, जैसे ये है एक्स क्यूब और इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है। यहाँ पे आप लिखोगे 1 मतलब यहाँ पे, और एक्स क्यूब के बाद डायरेक्टली x आया है माइनस 12x। मतलब क्या चीज़ मिस हुआ है, देखिए क्यूब के बाद स्क्वायर आना चाहिए तो स्क्वायर वाला टर्म मिस है, मतलब मिसिंग है। तो जो टर्म मिसिंग रहेगा उसका कोएफिशिएंट नहीं है तो उसको 0 लिखना पड़ेगा। मतलब अब आएगा 0 और उसके बाद x आएगा तो आएगा माइनस 12। मतलब पहले एक्स क्यूब रहेगा तो उसके पहले जो लिखा रहेगा वो लिखोगे, फिर एक्स स्क्वायर होना चाहिए जो कि नहीं है तो आपको 0 लिखना है, फिर x होना चाहिए जो है तो उसके पहले जो लिखा माइनस 12, फिर विदाउट x का होना चाहिए x 3 बार, x 2 बार, x 1 बार और x 0 बार जो है प्लस 16। तो आपको लिखना पड़ेगा प्लस 16 मतलब 16। तो आपको 1 लिखना है, फिर आपको मिसिंग वाले के लिए कोएफिशिएंट 0 लिखना है, फिर आपको लिखना है माइनस 12 और फिर आपको लिखना है 16। और अब इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले जो 1 है जो पहला नंबर रहेगा, चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं क्योंकि अपने पास जगह है। तो देखिए आप पहला ये जो 1 है आप एज इट इज़ लिखोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 2 जा या 2 1 जा 2 तो वो इसके नीचे लिखोगे, फिर 2 और 0 साइन यहाँ पे जो भी रहेगा उसके हिसाब से फॉलो करोगे। तो 2 + 0 आपको मिलेगा 2, फिर ये 2 2 जा, देखिए पहले 1 लिखा फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर रहेगा वो सेकंड वाले के नीचे लिखा। इन दोनों को सॉल्व करके ये मिला, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो साइन के अकॉर्डिंगली, इसका साइन प्लस है इसका साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस होएगा। 12 में से 4 के आपको मिलेगा 8, लेकिन सिंस ये बड़ा नंबर है तो आपको मिलेगा -8। अब फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जा 16 और ये माइनस, तो -8 × 16 -8 × 2 -16, यहाँ पे आएगा -16, फिर -16 + 16 आपको मिलेगा 0। और लास्ट में जो मिलता है वो डिवीजन मेथड से रिमाइंडर होता है। तो ये रिमाइंडर है, आपको कोएफिशिएंट लेना है, मतलब इसको आपको कन्वर्ट करना है कोएफिशिएंट फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि जैसा आपने ये लिखा था इससे आपने बनाया था 1 लिखा, फिर जो मिसिंग था 0 लिखा, फिर -12 लिखा और 16 लिखा। तो इससे आपने ये बनाया है। अब आप समझिए अगर इसी से वापस से ये बनाने का तो आप कैसे बनाओगे। तो 1 2 3 4 था, एक टर्म कम करिए 3 आया, तो यहाँ पे 3 है। 9th स्टैंडर्ड में हुआ है स्टूडेंट्स, ये वीडियो 9th स्टैंडर्ड में हुआ है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो 9th में अगर आप देख सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9th चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 है स्टूडेंट्स, अलजेब्रा का, मैथ्स 1 का। आप देखोगे तो आपको मिलेगा 3.5 में या 3.6 में शायद से कहीं पे है, तो 3.3 भी हो सकता है। तो आप एक बार चेक करोगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे डिटेल में पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसा समझिए कि 1 2 3 4 है तो एक कम उसका हाईएस्ट पावर 3 रहेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 है तो एक कम हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, मतलब ये रहेगा 1x², ये रहेगा 2x और ये रहेगा -8। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस, इसको हटा दिया तो इसको अगर आप इंडेक्स फॉर्म में लाओगे तो ये बन जाएगा x² + 2x -8। और इसको अगर ये फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखा है, इसके साथ 2 है तो 2 लिखा है और ये -8 है तो -8 लिखा है। तो आपको इसको ये फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए आपको ऐसा लिखना है कि ये जो सॉल्व किया हमने तो ये इक्वेशन लिखेंगे कि x³ - 12x + 16 विच इज़ इक्वल टू, और एक फैक्टर जो आपको मिला था x - 2 आप वो लिखोगे x - 2, और सेकेंड फैक्टर जो है वो ये है तो आप लिखोगे x² + 2x - 8। मतलब अब आप समझो कि इसका जो फैक्टर, इसके आगे जो आपको करना था जिसको आपने 1 अज्यूम किया है वो ये हो गया है, मतलब जो वैल्यू आने वाला था वो ये हो गया है। आपको फैक्टर मिल गया, आपको एक फैक्टर मिला x - 2, दूसरा फैक्टर मिला आपको x² + 2x - 8, लेकिन दूसरा जो फैक्टर है वो इसके जैसा नहीं है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो आपका मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन मेथड से, जहाँ पे आप क्या करोगे, टेबल रीड करोगे 8 का और माइनस करके लाओगे 2, तो 4 2 जा 8, 4 में से 2 माइनस करोगे आपको मिलेगा 2। सिंस यहाँ पे माइनस है तो ये वाला साइन ग्रेटर नंबर को जाएगा और यहाँ पे स्मॉलर आएगा। तो अब यहाँ पे लिखिए x, तो x + 4 होगा तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो x + 4
और फिर आप लिखिए यहाँ पे x, तो ये हो जाएगा x-2 और इसके प्लेस इसके आगे लिख दीजिए x-2। तो इसका जो 2 फैक्टर आना चाहिए था वो ये है और एक पहले है x-2, तो विच इज़ इक्वल टू, अब इसको सबको सिंप्लीफाई कर दिया, 3 वैल्यू जो आना चाहिए था वो ये 3 वैल्यू है, जिसमें से ये 2 सेम हो रहा है तो एक ही बन जाएगा। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, विच इज़ इक्वल टू x-2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है। या आप लिखिए बाद में, आपको एक x का वैल्यू तो सेम ही मिलेगा, चलिए 2 ही बार लिख लेते हैं कि x-2 और ये लिख देते हैं x+4। तो आपको देखिए ये आंसर मिला है और विच इज़ इक्वल टू 0 है, इसके आगे 0 है तो आपको इनके आगे भी 0 लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आप लास्ट में अब ये लिखोगे कि ये जो इक्वेशन है जिसके आगे 0 है और इसका जो सोल्यूशन ये है, अब क्या हो जाएगा, तो हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इनके प्लेस पे आप ये लिखोगे कि x-2 मल्टीप्लाई बाय x-2 मल्टीप्लाई बाय x+4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब क्या होएगा कि अब होएगा x-2 इक्वल्स टू 0 पहला वाला, फिर और अगेन x-2 विच इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड वाला, और लास्ट वाला x+4 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों अगर आप देखो तो वन एंड द सेम स्टूडेंट, सो 2 बार करके कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसा बोलोगे देयरफॉर x का जो वैल्यू है आपको मिलेगा 2 और x का जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा +4, वहाँ पे क्या तो -4। तो चलिए अब यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ में। कुछ डाउट है स्टूडेंट्स तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।